हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले जो है हम इसके कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। व्हाट इज स्क्वायर नंबर्स। तो देखो, हम जो है 4 को कैसे लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। 2 into 2 मीन्स कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसे 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 into 3। 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस इन नंबर्स को, जैसे 4 हो गया और ये 9 हो गया, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। जैसे 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ऐसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ऐसे हम 16 को लिख सकते हैं 4 into 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये 1, 4, 9, 16, 25, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो नंबर मैंने आपको नंबर बताए हैं ना, 1, 4, 9, 6, ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स के लिए आप ये टेबल देखो जरा ध्यान से। ये हमारे पास नंबर है, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ऐसे 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ठीक है। नेक्स्ट 11 का स्क्वायर किया तो 121, 12 का किया तो 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का किया तो 256, 17 का 289, 18 का 334, 19 का 361, 20 का 400। तो आप देखोगे इन सभी की ना, ये वाली जो स्केयर किया है ना हमने, आप लोग जो है इसकी जो है वंस प्लेस देखो, ठीक है। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, देखो 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज नंबर एंड्स विद, कौन कौन से नंबर से एंड हो रहे हैं, ये 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4, 5, 6 और 9। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इनकी वंस प्लेस 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ठीक है। तो जब भी हम नंबर का स्केयर कर रहे हैं तो वो जो उनका यूनिट डिजिट है, जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी नंबर्स का स्केयर करते हैं तो उसके जो है वंस प्लेस पे यही डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो था, ठीक है। आपकी मान लो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है, कि हमने ये रीड किया। नेक्स्ट है, आप लोग कहते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। अगर कहते किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 या 9 है तो उसका स्केयर जो है 1 पे एंड हो रहा है। तो देखो ये टेबल देखो, देखो 1 का यूनिट प्लेस 1 नहीं है तो उसका सॉरी, ये है 1 नंबर हमारे पास क्या है 1। अगर 1 का हम स्केयर करेंगे हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1। ऐसे 9 का हम स्केयर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1। 11 का करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, ठीक है। 19 का करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1। ऐसे यहाँ पे इसका करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1। कि जब भी नंबर में भी अगर वंस प्लेस पे 1 और 9 हो तो स्केयर जो है हमेशा ही किस पे एंड होता है, 1 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे कि अगर जो है व्हेन ए स्केयर नंबर एंड इन 6, अगर कोई स्केयर नंबर 6 पे एंड करता है, द नंबर हु स्केयर इट इज विल हैव आइदर 4 और 6 इन यूनिट प्लेस, ठीक है।
मान लो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 4 है या 6 है, ठीक है, तो उसके स्केयर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये नंबर है मेरे पास 4, अगर हम 4 का स्केयर करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6। 6 का स्केयर करेंगे, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6। ऐसे ही नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, अगर हम 4 का स्केयर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6। ऐसे 6 का स्केयर किया तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6। ठीक है, तो हमारी जो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी के नंबर में यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो तो उसका स्केयर जो है हमेशा 1 में एंड होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 या 6 हो तो उसका जो है स्केयर नंबर एंड होगा 6 पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि देखो यहाँ पे देखो 10 का स्केयर कितना हो रहा है, 100। 20 का स्केयर 400। 80 का स्केयर 6400। मीन्स अगर हमारे पास एक जीरो हो तो जो हमारे पास का स्केयर आएगा, स्केयर में कितनी जीरोज आ रही हैं, 2 जीरो। अगर 2 जीरोज हो तो स्केयर में कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछा गया है कि अगर आप मान लो कि आपके नंबर में 3 जीरोज हैं, देन हाउ मेनी जीरो विल द स्केयर हैव। तो स्केयर्स में कितनी जीरोज होंगी, अगर 3 है तो स्केयर में कितनी जीरोज होंगी, 6। ठीक है, डबल हो रहा है उसका। अगर 1 जीरो है तो 2 हो रहा है, अगर 2 जीरो है तो 4 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हम करेंगे नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। मान लो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 है, तो वहां पे जो है इन दोनों स्क्वायर, आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप मान लो आपके पास 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, मतलब जिनका स्क्वायर नहीं होता है वो वाले नंबर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो जो 2 है ना उसको जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2। तो कितने नंबर होंगे, 2 नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, ऐसे 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ रहा है, 4, और 3 का स्क्वायर किया 9। तो हमने बताना है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला 2 है ना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा कितने हो गए, 4। तो कितने स्क्वायर्स नंबर हो गए हमारे पास, 4। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पूछा है कि बताओ 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 4 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, तो कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे इसमें, 8। ठीक है, तो आप ऐसे ही कोई भी स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर बता सकते हो। ठीक है, जिनका स्क्वायर्स नहीं होता उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2n। ठीक है, 2n। और ये किस पे अप्लाई होगा, अगर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर होंगे। मींस पहले हमसे 1 और 1 का स्क्वायर पूछ लिया और 2 के स्क्वायर में बताओ नॉन स्क्वायर नंबर कितने हैं। अब जा तो फिर ये पूछ लेंगे 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 के बाद क्या आता है, 3। ऐसे इन दोनों के बीच में लगातार जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में। चलो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मींस अगर हम इन नंबर्स का, हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से लेके 10 तक, अगर हम इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उनके यूनिट डिजिट बताने हैं हमने। ठीक है, तो यूनिट डिजिट बताने हैं तो उसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके बता रही हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 81। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 81 का स्क्वायर करना है। तो 81 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 का स्क्वायर कितना हो गया, वेट मैं यहीं करके बताती हूँ आपको। 81 का स्क्वायर 1 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 8 प्लस 6 16, तो ये हो गया 6
561। तो हमें ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है, 81 का स्क्वायर करना है और उसका जो है यूनिट डिजिट बताना। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 1, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो था हमारा जर्नल मेथड। ठीक है, जो हमने रूल्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी नंबर जो है 1 पे एंड होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 1। मीन्स हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऐसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली ये लास्ट जो डिजिट होता है ना 1 यूनिट डिजिट, इसको स्क्वायर कर लो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। ठीक है, जैसे नंबर 2 क्वेश्चन है 272। अब हम इसका फुल स्क्वायर नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो जो भी नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन 799। ठीक है, तो 799, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या होगा 81। ठीक है, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या होगा 81, तो यूनिट डिजिट ऑफ 779 का स्क्वायर क्या होगा, अब हमने लास्ट डिजिट का किया ना स्क्वायर, तो 81, तो 81 में यूनिट डिजिट पे क्या है 1, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या दिया है हमें 3853। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ओनली लास्ट का, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका, यूनिट डिजिट ऑफ 3853 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9। ठीक है, नेक्स्ट 5 इज 1 2 3 4, तो हम 4 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 16, तो कितना यूनिट डिजिट हो गया हमारे पास 6, तो यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 2 6 3 8 7। तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, तो फिर हम लिख देंगे यूनिट डिजिट ऑफ 2 6 3 8 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट इज 7 5 2 6 9 8। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो यूनिट डिजिट ऑफ 52,698 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास ये 4। नेक्स्ट इज 8 9 9 8 8 0। ठीक है, 9 9 8 8 0, तो हम क्या करेंगे, जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर तो पता ही क्या होता है 0, तो यूनिट डिजिट ऑफ 99880 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 2 7 9 6। ठीक है, तो हम इसमें किसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 3 6 36, तो यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 7 9 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन 5 5 5 5 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 2 5 25, तो यूनिट डिजिट ऑफ 5 5 5 5 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कहते जो ये वाला नंबर है ना, ये हमारे कहते सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना आपको 8 के 8, कहते ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहते आपने ना रीजन बताना है क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो
जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो जो है किस पे, उनका जो यूनिट डिजिट है वो किस पे एंड होता है, या तो वो एंड होता है 1 पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 पे दिख रहा है ना, ये 1 पे एंड होता है, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है या 1 पे एंड होता है या होता है वो 4 पे एंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किया है ना पीछे कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो किस पे एंड होते हैं, 1 पे, 0 पे, 4 पे, 5 पे, 6 और 9 पे, ठीक है। बट यहाँ पे किस किस कौन कौन सा हो रहा है, 7, 3, 8, 2, 0 पे भी होता है बट ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे नहीं होता है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ जीरो पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। देखो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरो है ना 1 2 3, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ जीरो है 1 2 3, यहाँ पे भी ऑड जीरो है, कितने हैं 1, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इनके रीजंस देंगे कि क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1057। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंस यूनिट डिजिट ends at 7, so this is not perfect square, ठीक है। नंबर 2 is 2 3 4 5 3, ठीक है। इसमें भी सेम रीजन देंगे, सिंस यूनिट डिजिट्स ends at 3, so this is not perfect square, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज 7928, since unit digit ends at 8, so this is not perfect square. Fourth is 2 2 2 2 2 2, since unit digit ends at 8, so sorry ends at 2, 2 पे एंड हो रहा है ना, so this is not perfect square, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 इज 64,000, since number have odd number of zeros, so this is not perfect square, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज 89722, since unit digit ends at 2, so this is not perfect square. Next 7 is, since number have or number of zeros, so this is not perfect square, okay। next last question इसका 505050,
since number ends at odd number of 0, so this is not perfect square. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर. कहते हैं अगर हम इनमें से कौन कौन से स्क्वेयर हैं जिसका जो है स्क्वेयर करने पे हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं. ठीक है, तो ऑड नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ऑड नंबर. ठीक है, 1, फिर आगे क्या आएगा 3, 5, ठीक है, ऐसे 7. तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम जो है फर्स्ट पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज 431. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फुल सॉल्व नहीं करना है, हमने ओनली जो है यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है. तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1. ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास आ गया ना ये ऑड नंबर. 1 इज ए ऑड नंबर. सिंस स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट is 1, so square of 431 is a odd number. Therefore square of 431 is a odd number. ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2, 8, 2, 6. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे. 6 का स्क्वायर क्या आ रहा है 36. ठीक है, तो ये किस पे एंड हो रहा है 6 पे, तो 6 इज अ इवन नंबर. ठीक है, तो लिखेंगे सिंस स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट is square of the unit digits square of the unit digit ends with 6, so square of 2, 8, 2, 6 is an even number. ठीक है, ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2. तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3. तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 7, 7, 7, 9. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा. सिंस स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट ends with 1, so square of 7779 is an odd number. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है ये 82004. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया बस 64, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4, तो 4 इज अ इवन नंबर. ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा इवन नंबर. सिंस स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ends with 4, so square of 82004 is an even
नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। हमें ये एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन मिसिंग डिजिट्स को फिल करना है। तो देखो यहाँ पे हमें दिया है 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। आगे हमें दिया है 101 का स्क्वायर, ये हमें दिया है 10201। हम उन्होंने क्या किया है, इनके आगे एक जीरो लगा दिया और इसके पीछे, क्योंकि इसमें एक जीरो थी, यहाँ पे 20, तो उन्होंने क्या कर दिया, 20 लगा दी। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे कितनी जीरो लगा देंगे, 4, 1 2 3 4। ऐसे इसके पीछे भी कितने जीरो लगा देंगे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर बनाना है हमने। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 के बाद यहाँ पे कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम 6 जीरो लिखेंगे, 4 5 6। फिर आगे क्या लिखेंगे, 2। फिर हम आगे फिर कितने जीरो लिखेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, और एंड में क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, तो ये था इसका पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें दिया है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। इस पैटर्न को ध्यान से देखो। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101। अब क्या किया है इन्होंने, क्या लिखा है, 10। ठीक है, इस 1 को हमने इन्होंने रिप्लेस कर दिया है 2 के साथ, ठीक है, 20। फिर लिख दिया इन्होंने 30, फिर पीछे से स्टार्ट किया 102। ठीक है, इसको लिख दिया है 2, इसको लिख दिया है 3। ठीक है, और पीछे से लगा दिया 10। अब हम यहाँ भी ऐसे करेंगे। हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 10। इस जो ये वाला 1 है इसको लिख दोगे 2, जो नेक्स्ट वाला 1 है उसको लिख दोगे 3, और जो नेक्स्ट वाला 1 है उसको लिख दोगे 4। ठीक है, और पीछे से हमने यहाँ 3 तक लिखना है। ठीक है, तो 1 0 2 0 3। ठीक हो गया, 3 0। ठीक है, ऐसे हमने इसका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, तो यहाँ इन्होंने लिखा है 5 तक। ठीक है, तो हमने ये जो 1 है ये 5 तक लिखने, तो यहाँ पे गया 1 0 1 हो गया, ये 1 2 हो गया। ठीक है, ये वाला 3 हो गया, और ये वाला 4 हो गया, और ये वाला 5 हो गया। ठीक है, तो ये आएगा इसका पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, इसमें भी हमने पैटर्न बताना है। तो देखो यहाँ पे तो पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है। ठीक है, नीचे को जा रहे हैं, यहाँ पे 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, ये भी काउंटिंग ही है। नेक्स्ट में देखो 2 6 12, ये तो काउंटिंग नहीं है, तो यहाँ उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 में कितने ऐड हो रहे हैं, 4। आगे 4 में कितने ऐड होंगे, 4, सॉरी 2 में हम अगर 4 ऐड किया, यहाँ पर 6 आ गया। अब 6 में कितने ऐड किए हैं, 2 में हमने ऐड किए यहाँ पे 4। ठीक है, 6 आया। अब 4 के बाद हमने 6 आए, तो 6 में कितने ऐड किए, यहाँ पर 12 आएगा, 6। ठीक है, तो 4 6। अगर हम आगे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 2 का गैप आ रहा है ना, 4 में 2 प्लस किए 6, अब 6 में 2 प्लस किएंगे कितने आएंगे यहाँ पास, यहाँ पे 8। तो कितना ऐड करना है, अब हमने 12 में 8 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर। ठीक है, 8 किया तो यहाँ पे 10 ऐड किएंगे तभी 30 आया। ठीक है, अब 10 के बाद 30 में कितने ऐड करेंगे हम, 12, तो कितना आ गया यहाँ पे 42। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 20, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 42। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैटर्न। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये 3, इसमें कितने ऐड किए हम अपने 4। अब 4, अब 7 में कितने ऐड किए हैं, 6। अब 13 आ गया, तो 13 में कितने ऐड होंगे, अब 8, 21 आ गया। 8 के बाद कितने ऐड करेंगे, 10, 31 आ गया। अब 10 के बाद कितने ऐड करेंगे हम, 12, तो लास्ट ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 + 2 कितना हो गया, 3, और 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं रब कर रही हूँ, सिर्फ आंसर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आ गया हमारे पास 43 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारा आ रहा था 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 42 का स्क्वायर। ये तो हमारे पास 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। कहते हैं बिना ऐड किए हमने इसका सम निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ओके, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 + 3 + 5 + 7
प्लस 9, ठीक है। तो ये कैसे देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दीज आर द ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9, और ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर है, ठीक है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और हमने इसका सम निकालना है, ठीक है। सम तो सम क्या आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 2 5 25, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो ये कितने ऑड नंबर है ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑड नंबर है। मीन्स हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो फिर हमने क्या निकालना था, सम निकालना था। तो सम क्या होगा इसका n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कर लो कितने और नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, ठीक है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 144, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। मतलब हमें 49 को ना 7 ऑड नंबर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 49 है, ठीक है। तो कितने लिखने हैं हमने 7 लिखने हैं ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट 7 ऑड नंबर लिख देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, कितने लिखने थे हमने 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आपके पास 49 ही आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया था एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, कि 121 को हमने 11 ऑड नंबर्स के सम में लिखना है। तो लिखो इसको। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है 11 ऑड नंबर्स राइट कर देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 और आएंगे 19 प्लस 21, ठीक है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो आपका आंसर 121 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि अगर हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ना 12 एंड 13, तो आपने बताना है कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। नंबर्स लाई करते हैं, नॉट स्क्वायर, मींस नॉन स्क्वायर नंबर, जिनका स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, जो मतलब स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, कौन क्या होता है 2n होता है ना। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बताती हूँ करके आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर है, मींस जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे। तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ठीक है। तो हमने क्या बताना है 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में कितने नंबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर्स between 12 square and
13 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2n, ठीक है, 2n, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, n जो होता है ये फर्स्ट वैल्यू होती है 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये n इज इक्वल टू 12 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2n वाले। तो 2n की जगह हम क्या लिख देंगे 12, तो 2 इंटू 12 कितने हो गए 24, तो कितना आ गया हमारे पास 24 नंबर्स हैं, ठीक है, 12 और 13 के स्क्वायर में। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है कि 25 और 26 के स्क्वायर में नंबर, ठीक है। तो हम सिंपली यहां पे लिख सकते हैं नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, वेयर n क्या होगी, जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है 2 5 25, ठीक है। तो हम n की जगह क्या लिख देंगे 25, n की जगह हम क्या लिख देंगे 25, 2 इंटू 25, तो कितना हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 50, ठीक है। तो कितने नंबर है 25 और 26 के बीच में, 50 50। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 बताया हमें 99 एंड 100, 99 एंड 100, 99 एंड 100, तो हम क्या लिखेंगे नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100 इज इक्वल टू कितना है 2 है n, 2n, वेयर n क्या होगी, जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है 99, तो हम क्या करेंगे इस 9 इज इक्वल टू 99 को इस वैल्यू में पुट कर देंगे, 2 इंटू 99, तो कितना आ गया 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 198। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आगे के वीडियो के लिए आप जो है मेरे चैनल पे बने रहना। ओके, थैंक यू।